जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने जा रहा है। इस वर्ष में दूसरा परिवर्तन होगा ये ग्रहों का। पहला परिवर्तन 29 मार्च 2025 को शनि महाराज का हो रहा है। दूसरा जो परिवर्तन है वो बृहस्पति का हो रहा है 15 मई को। और तीसरा जो परिवर्तन है ये राहु का हो रहा है 18 मई 2025 को। राहु की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगा। देखिए, राहु एक जो ग्रह है ये बहुत रहस्यमय ग्रह है, जिसका जो काम है वो है डर, शोक, आदमी में भ्रम पैदा करना, आदमी को अचानक से या तो खुशी देना या अचानक से इसको कोई ऐसी परिस्थिति देना जिससे इसको शौक लगता है। तो ये जो काम करता है राहु, अचानक काम करता है। एक्चुअली ये छाया ग्रह है, इसका कोई अपना घर नहीं, अपनी कोई राशि नहीं ऐसे ग्रहों की। तो ये जिस घर में बैठते हैं उसके हिसाब से इसकी अपनी कोई राशि नहीं, अपना कोई घर नहीं। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका भी प्रभाव छोड़ते हैं। ये राहु की खासियत है। अब राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। ये 23 अक्टूबर 2023 से इनका गोचर हुआ था। तो ये एक तो यहाँ शनि की ढैया लगी हुई थी इनके ऊपर। दूसरी बात, राहु का प्रभाव था। पंचम भाव होता है हमारे संतान का, शिक्षा का, विद्या का, हमारे निर्णय लेने की क्षमता का। इन सब चीज़ों को राहु ने प्रभावित किया। विद्या में रुकावट आई, संतान से ट्यूनिंग सही नहीं रही, संतान से विचार आपके नहीं मिले, संतान के विचार आपसे नहीं मिले। जो हम तरक्की करना चाहते थे वो तरक्की नहीं कर पाए। काम धंधों में हमारे रुकावट आई, बहुतों के व्यापार बंद हो गए या बंद होने की कगार पर पहुंच गए। नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं मिली, विवाह शादी के जो संबंध थे नहीं बन पाए। राहु ने कई तरीके से, क्योंकि राहु यहाँ केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ था, और त्रिकोण में राहु जब बैठता है तो वो भाग्य को प्रभावित करता है, आपके लाभ को प्रभावित करता है और आपके खुद के स्वयं व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। राहु की जब दृष्टि इतने भाव पर जाती है तो आप समझ सकते हैं कि राहु अच्छा प्रभाव आपको कैसे देगा। अब राहु का जो गोचर है वो 18 मई 2025 को बृहस्पति की मीन राशि से शनि के घर में, चौथे घर में, बृहस्पति को छोड़ करके ये चौथे घर में शनि के घर में आ रहे हैं। शनि का घर है, कुंभ राशि है और वृश्चिक राशि से चौथा भाव पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए वो ये होगा कि शनि का जो ढैया चल रहा था वो ढैया खत्म हो जाएगा। अब ढैया समझते हैं ना आप, ढैये से भी बहुत परेशानी थी और अब राहु से परेशानी थी। तो पिछला 1.5 साल मान के चलिए कि आपने टाइम तो निकाला, लेकिन रो रो के परेशानियों भरा समय आपका रहा। अब आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा। दूसरा, 18 मई को राहु यहाँ से चला जाएगा। ये पंचम भाव से चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टीज़ का भाव है, हमारे वाहन का भाव है, माता का सुख का भाव है, मानसिक सुख का भी भाव कहते हैं इसको। तो ये चंद्रमा का पक्का घर होता है तो मानसिक सुख का भी भाव कहते हैं। तो देखिए, राहु एक रहस्यमय छलिया ग्रह है। यहाँ इसका जो गोचर है राहु का वो गुरु के नक्षत्र में हो रहा है। अब राशि शनि की, नक्षत्र गुरु का, तो यहाँ गुरु के और शनि के दोनों के आपको मिले जुले प्रभाव देगा। गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव में अच्छा माना जाता है, उसके नक्षत्र में बैठा है तो आपको वाहन का लाभ कराएगा, माता का भी प्यार मिलेगा आपको, जो ऑडियंस का भाव होता है, जनता जनार्दन का भाव होता है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके संपर्क बनेंगे लोगों से, आपकी जान पहचान बनेगी लोगों से, नए तरीके से बनेगी। शनि की जो राशि है इसका प्रभाव ये देगा कि आपको कोई ना कोई ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा। अगर शनि से संबंधित कोई आप व्यापार करते हो, इसकी दृष्टि व्यापार भाव पर भी है, तो व्यापार करते हो तो उस भाव व्यापार में आपको लाभ चलाएगा। तो यहाँ बैठ करके शनि आपको काफ़ी सारी सहूलियतें शनि भी देगा, बृहस्पति भी देगा और साथ में देंगे राहु के द्वारा। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्यों? चतुर्थ भाव शुभ भाव कहा जाता है ये, और ये केंद्र भाव है।
और केंद्र भाव में राहु जब गोचर करता है चतुर्थ भाव में, सप्तम में तो दिक्कत करता है, लेकिन चतुर्थ भाव में आपको लाभ देता है। अब बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। देखिए, राहु का जो परिवर्तन का टाइम है ये 18 महीने में एक घर से दूसरे घर में जाता है, 1.5 साल में, और इसकी जो महादशा होती है 18 साल की होती है राहु की। तो शनि के बाद में ये सबसे दूसरा एक धीमा ग्रह है जो एक भाव में इतने समय तक बैठता है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि राहु क्या हमें 18 महीने तक लगातार बढ़िया प्रभाव देगा? क्या राहु हमें 18 महीने तक खराब प्रभाव देगा? देखिए, राहु एक रहस्यमय ग्रह है, ये कब किसके साथ क्या कर दे किसी को नहीं पता। ये देता है अचानक, एट द स्पॉट, पता नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। अभी 1.5 साल के अंदर और भी ग्रहों का गोचर होगा, तो ये आपको एक मिला जुला परिणाम राहु यहाँ बैठ करके देगा। चतुर्थ भाव के अंदर राहु की जो पहली 5वीं दृष्टि है वो जाती है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव अचानक से किसी भी चीज को हमें देता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। अब अष्टम भाव पे जो राहु जैसे ग्रह की दृष्टि जाएगी, पहली बात तो आपकी आयु में वृद्धि करेगा, दूसरी बात आपको अचानक से धन लाभ देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि दशम भाव पे जा रही है। व्यापार में बढ़ोतरी करेगा, काम धंधे में बढ़ोतरी करेगा, सम्मान दिलाएगा, समाज के अंदर आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपके वैभव को बढ़ाएगा दशम दृष्टि से, दशम भाव पे दृष्टि से, सप्तमी दृष्टि है। और 5वीं जो दृष्टि अष्टम भाव पे, यहाँ अचानक से आपको लाभ देगा। काम धंधा बढ़ेगा तो काम का वजन भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, काम बढ़ेगा तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे तो आपको धन लाभ होगा। कि 10वां भाव जो होता है धन त्रिकोण का तीसरा सबसे मुख्य भाव है, कि यहाँ से नौकरी या रोजी रोजगार या व्यापार के द्वारा हम लोग धन कमाते हैं, धन की वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमें इस ग्रह से लाभ मिलने जा रहा है। तो राहु आपके लिए वही पोजीशन पैदा करेगा, दशम भाव पर दृष्टि से आपको लाभ देगा, व्यापार में लाभ देगा, नौकरी नहीं है नौकरी में लाभ देगा, अच्छा प्रभाव रहेगा, मान सम्मान भी दिलाएगा आपको समाज के अंदर। राहु की जो अगली दृष्टि है वो जाती है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है विदेश का, यात्राओं का, जेल का, हॉस्पिटल का, किसी कोर्ट केस का, बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है। ये सैया सुख भी कहा है, मोक्ष का भाव भी कहा हुआ है। लेकिन राहु यहाँ आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा। राहु आपको विदेश की यात्रा करा सकता है, राहु आपका विदेश वालों से कोई अगर आपका संबंध है तो आपको उनसे लाभ दिला सकता है। और ख़ास करके जो बाहरी क्षेत्र हैं आपके, जो परिधि से बाहर जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अपने देश में हैं चाहे विदेश में बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ दिलाएगा, व्यापार का लाभ दिलाएगा, विदेश यात्राओं का लाभ दिलाएगा। अगर आप छात्र को, चतुर्थ भाव शिक्षा का भी होता है, अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आपको विदेश भेज भी सकता है पढ़ाई के लिए। आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको व्यापार भी करा सकता है, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का व्यापार करा सकता है। तो राहु आपको 12वें भाव पर दृष्टि से भी अच्छा परिणाम देगा, दशम भाव दृष्टि से अच्छा परिणाम देगा, और अष्टम भाव दृष्टि से भी अच्छा परिणाम देगा। राहु चतुर्थ में बैठा है तो यहाँ शनि जैसा प्रभाव दिखाएगा और बृहस्पति जैसा प्रभाव, दोनों ग्रहों जैसा प्रभाव दिखाएगा। एक बात और, राहु अभी बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहा है, तो करीब दिसंबर से ये अपने नक्षत्र में पहुंचेगा शतभिषा में, वहाँ पर ये अपना परिणाम देगा। अब मैं आपको चेतावनी यहाँ जारी करता हूँ एक आपके लिए, आपको एक सावधानी भी बरतनी है कि राहु जब अपने नक्षत्र में आता है तो राहु के बारे में आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा हुआ राहु छलिया। तो छलिया क्यों कहते हैं इसको? कि इसलिए देवताओं को छल लिया तो इसको छलिया कहा जाता है। राहु आपको जब अपने नक्षत्र में आएगा तो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए बार बार आपको प्रेरित करेगा। ये आपको चेतावनी दे रहा हूँ मैं, दिसंबर के बाद में बार बार आपको प्रेरित करेगा, आप शॉर्टकट रास्ता अपनाइए। लीगली और इलीगली आपको पैसा कमाने के लिए आपको बार बार सचेत करेगा, और ज़्यादातर इलीगली कामों के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, आप वो काम करिए, आप पैसा कमाइए। तो मेरी आपसे सलाह है कि किसी भी प्रकार का इलीगली काम या किसी शॉर्टकट से आप पैसा कमाने का जुगाड़ ना करें। राहु आपको फंसा सकता है, कि राहु की दृष्टि जब 12वें भाव पर रहती है, मैंने आपको बताया जेल का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, किसी से आपका झगड़ा फसाद भी करा सकता है,
आपको जेल की हवा भी खिला सकता है, कोई ऐसी बीमारी दे सकता है आपको, उसका आपको दिक्कत हो, इलाज कराना पड़ेगा, आपको खर्चा करा सकता है आपका। तो दिसंबर के बाद आप थोड़ा अलर्ट रहें। 2025-26 का समय है आपके लिए, थोड़ा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक रहेगा राहु, दिसंबर 2026 तक। तो दिसंबर से लेकर अगला दिसंबर साल भर आपको अलर्ट रहना है, गलत काम नहीं करना, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, सबका बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, मान करें, इससे आपको राहु लाभ देगा। अब बात करते हैं, मानो राहु आपका किसी प्रकार से आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो आपको क्या करना है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सबसे बेटर उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय है, आप भोले बाबा की सेवा करिए और रोजाना दूध और थोड़ा जल मिला करके उसमें थोड़ा मिष्ठान डाल करके भोले बाबा का आप रुद्राभिषेक अवश्य करें, रोजाना करें। बाय द वे, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आपको हर सोमवार को तो भोले बाबा का रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। मंदिर जाएं, नंगे पैर जाएं, जूते चप्पल पहन के नहीं जाएं, नंगे पैर जाएं और भोले बाबा का रुद्राभिषेक आप अवश्य करें। दूसरा उपाय है कि राहु के जो देवता हैं वो देव हैं गणेश महाराज, गणेश जी इनके देवता हैं। अब गणेश जी के लिए सबसे बढ़िया पूजा होती है, वो होती है गणेश अथर्व स्तोत्र आता है, गणेश शीर्ष अथर्व स्तोत्र आता है, आप उसका पाठ करिए। थोड़े से इसमें श्लोक हैं और साथ साथ दूर्वा जो होती है, जिसको दूब घास कहा जाता है लोकल भाषा में, दूर्वा का आप गणेश जी को चढ़ाते जाइए और गणेश अथर्व जो स्रोत है उसका पाठ करते जाइए। 21 दूर्वा चढ़ाइए और 21 बार पाठ करिए। वहाँ से आपको राहु को एक खुश करने के लिए या राहु को मनाने के लिए या राहु का जो गलत प्रभाव है उसको कम करने के लिए आपको गॉड की, भगवान की एक हेल्प प्राप्त होती है। उसके बाद आप बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, क्योंकि गणेश जी सबसे प्रिय हैं राहु के। आप उनका पूजा करेंगे तो राहु आपको शुभ प्रभाव देगा, अशुभता खत्म होगी। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन है। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि भैया आपका एक अंगूठा जो है ना, ये हाथ का अंगूठा, आपने सिर्फ इसको अपने मोबाइल पे चलाना है। और चलाना कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ, वहाँ लिखा होता है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निवेदन भी है, आपको कुछ जाता भी नहीं यार, बटन दबाना करना क्या है, आप कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा, आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर दिखाते रहेंगे। आ ही रहे प्रोग्राम, तो मेरे 1700-1800 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देखते हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। थोड़ा सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, करिए। बेल पुश आइकॉन है, आपको नोटिफिकेशन साथ साथ चाहिए तो आप बेल पुश आइकॉन कॉल कर दीजिए। अब वीडियो देखिए, अच्छा लगता है शेयर करिए। कुंडली का विश्लेषण कराना है, नंबर आपके सामने आ रहा है व्हाट्सएप का, आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा आपको मैं सटीक और सरल भाषा में उपाय बताऊंगा जिससे आपको लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री राम।